ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजन, मैं आज आपको दो कथाएं सुनाने जा रहा हूँ, जिसे सुनने या पढ़ने से मनुष्य के सभी पाप और कष्टों का नाश होता है और महादेव का स्मरण करते हुए वह जीव अंतकाल शिवलोक धाम चला जाता है। हे भोलेनाथ, देवों के देव महादेव, इस कथा को सुनने वाले, कहने वाले और हुंकार भरने वाले पर आप अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखना, उनकी हर मनोकामनाएं पूर्ण करना। तो चलिए पहले कथा से आरंभ करते हैं। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि देवों के देव महादेव एक भक्त पर इतना मुग्ध हो गए कि उसके घर जाकर चाकरी करने लगे और छोटी सी गलती पर उस भक्त की पत्नी के हाथों जलती लकड़ी से उन्हें पिटाई तक खानी पड़ी। यह घटना सन 1360 के आसपास की है और वह भी उस धरती की जहां द्वापर युग में सीता अवतरित हुई थी। आप जब बिहार के मधुबनी जिले के भवानीपुर कस्बे में प्रवेश करते हैं तो वहां आपको दो सर्वाधिक प्रसिद्ध नाम सुनने को मिलते हैं। पहला है मैथिली भाषा के महान कवि विद्यापति और दूसरा है महादेव का उगना शिवलिंग। ये दोनों एक दूसरे से संबंधित है, जिनकी कथा मधुबनी की लोक कथाओं में हमें मिलती है। लोक कथाओं के अनुसार विद्यापति भगवान शिव के अनन्य भक्त थे और वे प्रतिदिन प्रातः और सायं भगवान शिव का भजन किया करते थे। उनकी पत्नी का नाम सुशीला था। अपने पति का मन इस प्रकार वैराग्य की ओर झुका देख वे उतनी प्रसन्न नहीं थी। महाकवि विद्यापति भगवान शिव के बहुत ही बड़े भक्त थे। उन्होंने अनेक मैथिली कविताएं, रचना और गीत लिखे हैं। मान्यताओं के अनुसार जगत व्यापी भगवान शिव विद्यापति की भक्ति व रचनाओं से बेहद प्रसन्न होकर स्वयं एक दिन वेश बदलकर उनके पास आए और कहने लगे कि उनका नाम उगना है और उनकी पत्नी पार्वतिया यानी पार्वती उन्हें घर से निकाल दिया है और उनके पास अब रहने के लिए ना घर है, ना खाने के लिए भांग और ना भोजन। वे उन्हें अपने यहाँ नौकरी पर रख ले, वो उनके सारे काम को कर दिया करेंगे। लेकिन विद्यापति खुद आर्थिक रूप से सबल नहीं थे जो उनको नौकरी पर रख लेते। लेकिन भोलेनाथ कहाँ मानने वाले थे। वो विद्यापति को बार बार कहते रहे कि वो बस 2 वक्त की रोटी पर उनका सारा काम कर देंगे। जब भोलेनाथ हट करने लगे तो सुशीला ने ये सोचकर कि वो उनके काम में सहायता करेगा और भगवान शंकर को अपने घर पर सेवक के रूप में रख लिया। भगवान शिव विद्यापति के सारे काम किया करते थे। उनके भैंस गाय को चराना, उन सभी जानवरों को नहाना, खेत खलियान साफ करना और विद्यापति को खेतों में हाथ बटाना और सब चीजों के समापन के बाद भांग पीकर विद्यापति के साथ बैठकर उनके लिखे रचना और गीतों को सुनते थे। एक दिन विद्यापति उगना के साथ राज दरबार जा रहे थे। जेठ का महीना था और पूरी भूमि पर जैसे तवे की तरह तप रही थी। जंगल से गुजरते हुए भीषण गर्मी के कारण विद्यापति अचेत होकर गिर पड़े। उन्होंने उगना से कहा कि प्यास के कारण उनकी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए कैसे भी हो उनके लिए पीने के लिए पानी ले आए। अपने स्वामी की रक्षा के लिए उगना पानी की खोज में गए, किंतु उन्हें तो पता ही था कि यहाँ आसपास दूर दूर तक पानी की एक बूंद भी नहीं है। तो अपने भक्त की रक्षा के लिए उगना रूपी भगवान शंकर ने थोड़ी दूर जाकर अपनी जटा से गंगा जल निकालकर विद्यापति को दिया। पवित्र गंगा जल पीते ही विद्यापति की चेतना लौटी और उनके शरीर में शक्ति का संचार हुआ। उन्होंने आश्चर्य से उगना से पूछा कि इस निर्जन वन में उसे गंगा जल कहां से प्राप्त हुआ। शिव को उनकी की हुई चतुराई पकड़े जाने की आशंका हुई। उन्होंने कहा कि पास की ही एक नदी से। विद्यापति कहाँ ये मानने वाले थे कि ये जल किसी नदी का है। उन्हें तो पूरा विश्वास था कि ये तो गंगा जल है। उन्होंने उगना से कहा कि वो उनको नदी दिखाए। उगना विद्यापति को लेकर उस दिशा की ओर बढ़े। फिर दूसरी दिशा की तरफ
बहुत ढूंढने के बाद भी कहीं कोई नदी नहीं मिला। अब विद्यापति को संदेश हुआ कि कहीं उगना स्वयं भगवान शिव ही तो नहीं है। उन्होंने शिव के चरण पकड़ लिए तो शिव को अपने वास्तविक रूप में आना पड़ा। अपने भक्त को इस हाल में देखकर अंततः भगवान शंकर अपने रूप में आ गए। अपने आराध्य को अपने सामने देखकर विद्यापति भाव विभोर हो गए। भगवान शंकर ने विद्यापति से वरदान मांगने को कहा। इस पर विद्यापति ने जीवन पर्यंत उन्हें अपने घर पर रहने का वरदान मांगा। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा कि वे जीवन भर किसी के पास नहीं रह सकते, अतः कोई और वरदान मांग ले। किंतु विद्यापति अपने हट पर अड़े रहे। ऐसा देखकर भगवान शंकर ने कहा कि वे उनके घर पर रहेंगे, किंतु जैसे ही विद्यापति उनका रहस्य किसी को बताएंगे उसी क्षण वे उन्हें छोड़कर चले जाएंगे। विद्यापति ने सहर्ष इसे स्वीकार कर लिया। वे दोनों वापस घर आ गए। विद्यापति को तो जैसे पूरा संसार मिल गया। वे और अधिक उगना को लेकर भगवान के भजन में रम गए। विद्यापति के स्वभाव में परिवर्तन आ गया था। वो अब उगना को किसी भी काम करने के लिए नहीं कहते थे। उनके सभी काम को भी विद्यापति स्वयं करने लगे। उगना भी भांग खाकर कहीं पड़ा रहता था। उन्हें जैसे कोई चिंता ही ना हो। ये सब विद्यापति की पत्नी को थोड़ा अजीब सा लगने लगा था। एक दिन विद्यापति की पत्नी ने उगना से कहा कि मवेशियों को चारा देने के बाद कुछ लकड़ियां जंगल से लेते आए। लेकिन उगना को यह सब याद कहाँ रहा। वो तो भांग के नशे में कहीं पड़ा रहा। बहुत देर के बाद जब वह घर पहुंचा, विद्यापति की पत्नी अत्यंत गुस्से में थी। वो जलती लकड़ी से उगना को पीटने के लिए जैसे ही बढ़ा कि विद्यापति के मुख से निकल पड़ा, यह तो साक्षात भगवान शिव है और तुम इन्हें मारने जा रही हो। इतना कहते ही शिव अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद अपने भूल पर पछताते हुए कवि विद्यापति वनों में शिवजी को खोजने लगे। खाना पीना सभी छोड़कर उगना उगना रट लगाने लगे। अपने प्रिय भक्त की ऐसी दशा देखकर भगवान उनके समक्ष प्रकट हुए और उन्हें समझाया कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, परंतु उगना के रूप में जो तुम्हारे साथ रहा उसके प्रतीक चिन्ह के रूप में अब मैं शिवलिंग के रूप में तुम्हारे पास विराजमान रहूंगा। उसके बाद से ही उस स्थान पर स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हो गया। उगना महादेव मंदिर के गर्भगृह में जाने के लिए आपको 6 सीढ़ियां उतरकर जाना पड़ता है। इसी प्रकार उज्जैन में स्थित महाकाल मंदिर में भी शिवलिंग तक पहुंचने के लिए 6 सीढ़ियां उतरनी पड़ती है। उगना महादेव मंदिर का शिवलिंग तल से 5 फुट नीचे है। यह माघ कृष्ण पक्ष में मनाया जाता है। नरक निवारण चतुर्दशी पर्व काफी धूमधाम से मनता है। वर्तमान उगना महादेव मंदिर 1932 का बनाया हुआ बताया जाता है। कहा जाता है कि 1934 के भूकंप में इस मंदिर का बाल बांका नहीं हुआ। अब मंदिर का परिसर काफी भव्य बन गया है। मुख्य मंदिर के अलावा परिसर में यज्ञशाला और संस्कारशाला बनाई गई है। मंदिर के सामने सुंदर सरोवर है। इसके पास ही एक कुआं है। इस कुएं के बारे में कहा जाता है कि शिव ने यहीं से पानी निकाला था। काफी श्रद्धालु इस कुएं का पानी पीने के लिए यहाँ आते हैं। तो भक्तजनों, आपने देखा कि भक्ति में कितनी शक्ति होती है। स्वयं महादेव विद्यापति के पास आकर चाकरी करने लगे थे। अब चलिए दूसरी कथा की ओर। एक श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति हेतु भगवान भोलेनाथ से आज्ञा लेकर माता पार्वती ने 1 वर्ष तक चलने वाले पुण्यक व्रत का समापन किया। व्रत की समाप्ति पर पुरोहित सनंद कुमार ने देवी पार्वती से कहा, सुब्रते, मुझे दक्षिणा चाहिए। माता पार्वती ने मुंहमांगी दक्षिणा देने का वचन दिया। फिर क्या था, पुरोहित बने सनंद कुमार ने अस्वाभाविक दक्षिणा की याचना की। देवी, इस व्रत में दक्षिणा स्वरूप मुझे अपनी पति को दीजिए। यह सुनते ही देवी पार्वती पर जैसे वज्रपात हुआ। वे व्याकुल होकर विलाप करती हुई मूर्छित हो गई।
पार्वती को मूर्छित देखकर ब्रह्मा विष्णु और मुनियों को हंसी आ गई। उन्होंने पार्वती को समझाने के लिए भगवान शिव को भेजा। पार्वती की मूर्छा टूटने पर शिव ने उन्हें समझाया, देवी देव कार्य, पितृकार्य, नैमित्तिक जो भी कार्य दक्षिणा से रहित होता है निष्फल हो जाता है। उस कर्म से दाता कालसूत्र नामक नरक में गिरता है। उसके बाद वह दिन होकर शत्रुओं से पीड़ित होता है। ब्राह्मण को संकल्प की हुई दक्षिणा उस समय न देने से वह बढ़कर कई गुनी हो जाती है। भगवान विष्णु और ब्रह्मा ने माता पार्वती से धर्म रक्षा के लिए अनुरोध किया। धर्म ने भी समझाया। देवताओं ने कहा, मुनियों ने भी दक्षिणा देने की प्रेरणा दी, फिर भी माता पार्वती चुपचाप रही। तब सनत कुमार ने कहा, शिवे, या तो आप मुझे दक्षिणा में अपने पति को प्रदान कीजिए या अपने दीर्घकालीन कठोर तप का फल भी त्याग दीजिए। इस महान कर्म की दक्षिणा न मिलने पर मैं इस दुर्लभ कठोर व्रत का फल ही नहीं, आपके समस्त कर्मों का फल भी प्राप्त कर लूंगा। उद्विग्न होकर पार्वती ने कहा, पति से वंचित हो जाने वाले कर्म से क्या लाभ? दक्षिणा देने तथा धर्म और पुत्र की प्राप्ति से मेरा क्या हित होगा? पृथ्वी देवी की उपेक्षा कर वृक्ष की पूजा करने से क्या प्राप्त हो सकेगा? साध्वी स्त्रियों के लिए पति तो 100 पुत्रों के समान होता है। ऐसी स्थिति में यदि व्रत में अपने पति की ही दक्षिणा दे दी जाए तो पुत्र से क्या लाभ? यह सत्य है कि पुत्र पति का ही अंश होता है, लेकिन उसका एकमात्र मूल तो पति ही होता है। मूल धन के नष्ट होने पर समस्त व्यापार ही नष्ट हो जाता है। उसी समय आकाश में देवताओं और ऋषियों ने एक रत्न निर्मित रथ देखा जो पार्षदों से घिरा था। उस रथ से श्री नारायण उतरकर देवताओं के सम्मुख उपस्थित हुए। उन श्री नारायण को ब्रह्मा विष्णु और शिव ने रत्न सिंहासन पर बैठाकर उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर गदगद कंठ से प्रस्तुति की। वहां का सारा वृत्तांत जानकर श्री नारायण ने कहा, शिव प्रिया, पार्वती का यह व्रत लोग शिक्षा के लिए है, अपने लिए नहीं, क्योंकि ये तो स्वयं समस्त व्रतों एवं तपस्याओं का फल प्रदान करने वाली है। इनकी माया से ही चराचर जगत मोहित है। फिर उन्होंने पार्वती को संबोधित कर कहा, शिवे, इस समय तुम महादेव जो की दक्षिणा में देकर अपना व्रत पूर्ण कर लो, फिर समुचित मूल्य देकर अपने जीवन धन को वापस ले लेना। गौओं की भांति भी विष्णु के शरीर में है, अतः ब्राह्मण को गौमूल्य प्रदान कर अपने पति को लौटा लेना। यह कहकर वे अंतर्धान हो गए। तब पार्वती प्रसन्न मन से अपने प्राण सर्वस्व को दक्षिणा में देने के लिए तैयार हो गई। उन्होंने हवन की पूर्णाहुति की और अपने जीवननाथ भोलेनाथ को दक्षिणा रूप में दे दिया। इसके बाद उन्होंने पुरोहित सनत कुमार से निवेदन किया, प्रियवर, गौ का मूल्य मेरे पति के बराबर है। मैं आपको अत्यंत सुंदर 1 लाख गौएं प्रदान करूंगी। इसके बदले में आप मेरे जीवन सर्वस्व को लौटा दे। प्राणनाथ के मिल जाने पर मैं पुनः ब्राह्मणों को विपुल दक्षिणाएं प्रदान करूंगी। तब सनत कुमार ने पार्वती से कहा, देवी, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं 1 लाख गौएं लेकर क्या करूंगा? इस दुर्लभ रत्न के सामने 1 लाख गौओं की क्या तुलना? मैं इन्हें साथ लेकर त्रिलोक में भ्रमण करूंगा। उस समय समस्त बालक इन्हें देखकर प्रसन्नता पूर्वक ताली बजाकर अट्टहास करेंगे। कहने के साथ ही सनत कुमार ने भगवान शिव को अपने पास बैठा लिया। यह सुनकर पार्वती जलहीन मछली की भांति छटपटाने लगी। उन्होंने मन ही मन सोचा, कैसा दुर्भाग्य है मेरा कि मुझे न तो अभिष्ट देव का ही दर्शन हुआ और न ही व्रत का फल प्राप्त हो सका। अधीर होकर वे अपने प्राण त्यागने के लिए प्रस्तुत हो गई। अकस्मात उसी समय आकाश में तेज समूह प्रकट हुआ। उस तेज समूह को देखकर पार्वती ने उससे अपने ऊपर दया करने को कहा। तेजो राशि के मध्य विष्णुमोहन श्री कृष्ण स्वरूप का दर्शन किया। ऐसे भूमोहन अनुप रूप को देखकर भगवती पार्वती उसी के सदृश पुत्र की कामना करने लगी और उसी क्षण
उन्हें वह वर भी प्राप्त हो गया। तदंतर वह तेज वही तिरोहत हो गया। तब देवताओं ने ब्रह्मापुत्र सनंद कुमार को समझाया और सनंद कुमार ने दिगंबर शिव को उनकी प्राणेश्वरी माता पार्वती को लौटा दिया। तो भक्तजनों, आज की कथा यहीं पर समाप्त हुई। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय भोलेनाथ।